Good afternoon, students. Can you hear me? ओके, स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गया? दिख रहा तुम लोग को ऐसा कुछ? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला लास्ट लेक्चर का रिव्यू लेते फटाफट एकदम फास्ट ट्रैक पे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 11 टू सेक्शन 17, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। द वेरी फर्स्ट सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बनाने का, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने का। तो उसके लिए याद होगा तो सेक्शन नंबर 1 में सबसे पहला पॉइंट है फॉर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड। क्या क्या पॉइंट है? तो उसमें 3 क्लॉज है। 3 क्लॉज में पहला क्लॉज क्या बोलता है? 2 और मोर पर्संस, लॉफुल बिजनेस, बिजनेस शुड बी प्रॉफिट मोटिव एंड सब्सक्राइब। बना रहे जो पर्सन इनिशिएटिव ले रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। क्लॉज बी के अंदर क्या है? इट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड पे प्रिस्क्राइब फीस टू आरओसी, सॉरी रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में जो है वहां का रजिस्ट्रार। एंड थर्ड वन स्टेटमेंट, दैट इज नथिंग बट डिक्लेरेशन। व्हाट इज अ डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बाय सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट एटसेट्रा, और एनी पर्सन हु सब्सक्राइब, एनी पर्सन हु सब्सक्राइब द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स को साइन किया, जो डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज किया है, उन लोग की बात हो रही है इधर पे। ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट होने के बाद में, ये 3 होने के बाद में, स्टेटमेंट बोला मतलब डिक्लेरेशन। नाउ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेट करने का, डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या कंटेंट लगेंगे? तो 3 चीज बताई थी, सॉरी इनफैक्ट 4 चीज। नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एट लीस्ट वी रिक्वायर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत है। थर्ड क्या मांगता है? तो थर्ड अपने को मांगता है ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलपी। एंड द लास्ट वन अदर मैटर रिलेटेड टू एलएलपी और अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलएलपी। ये 4 चीज हम लोग को डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट जाने के बाद में इफ देयर इज फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन है गिवन बाय इवन मालूम होने के बाद में भी गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो पर्सन को 2 साल की सजा और फाइन 10,000 टू 5 लाख, 10,000 टू 5 लाख। दैट इज सेक्शन नंबर 11। ये अपना सेक्शन नंबर 11 था। सेक्शन नंबर 11 बोला मतलब ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन बोला मतलब अभी हम लोग इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं एलएलपी। तो सेक्शन 12 में सबसेक्शन 1 के अंदर पॉइंट है, आफ्टर कंप्लाइंग विथ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, ये कंफर्म करने के बाद में, अभी तीनों क्लॉज तो हम लोग ने पढ़ा है। क्लॉज बी क्या बोलता है? फॉर्म एंड पर्टिकुलर फीस रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने का। सी क्या बोलता है? डिक्लेरेशन। एंड उसके बाद में ए क्या बोलता है? देखो ये फीस फॉर्म भरा, डिक्लेरेशन दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया। आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार शैल कंफर्म, रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा, रजिस्ट्रार विल कंफर्म दैट द सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए सेटिस्फाई हो रहा है क्या? क्लॉज ए के अंदर क्या क्या पॉइंट थे? तो 2 पर्सन, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव एंड द लास्ट वन सब्सक्राइब। अब अगर ये सब फुलफिल हो गया तो रजिस्ट्रार विल साइन एंड विद इन 14 डेज वो क्या करेगा? सर्टिफिकेट इशू करेगा। नाउ ये सर्टिफिकेट कौन से बेस पे इशू किया है? तो ये सेक्शन नंबर 2 में लिखा है, सॉरी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12, सबसेक्शन 2 और सेक्शन 12। ये किसमें लिखा है कि रजिस्ट्रार कब एक्सेप्ट करेगा स्टेटमेंट कि सेक्शन 11(1), सेक्शन 11(1) क्लॉज सी ये अपने को कंफर्म करके बोलता है, जो डिक्लेरेशन है ये कंफर्म करके बोलता है कि क्लॉज ए इज फुलफिल्ड। क्लॉज ए किसका? तो क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 11 ये फुलफिल किया हुआ है। क्लॉज सी के अंदर क्या है? सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में वो डिक्लेरेशन दिया मतलब क्लॉज ए फुलफिल हो गया। अब उसके बाद में ना सर्टिफिकेट इशू होता है अंडर द क्लॉज बी सेक्शन 12, सॉरी ये 1 नहीं है, ये सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 के अंदर देखो इधर पे सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या इशू करते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। एंड क्लॉज सॉरी सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? सर्टिफिकेट इज एविडेंस। सर्टिफिकेट क्या है? एविडेंस है।
अब आता है रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 13, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पर्पस। सेक्शन 2, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि रिलेटेड टू एवरीथिंग, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो कहां पे पोस्ट होगा, तो आइदर ऑन रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर ऑफिस, एनी अदर एड्रेस स्पेसिफाई, या कोई एड्रेस हम लोग ने क्या किया है, स्पेसिफाई किया है, क्या किया है, स्पेसिफाई किया, वहां पे डिलीवर होगा। थर्ड, थर्ड, द एलएलपी में चेंज देयर एड्रेस, मैंने शॉर्टकट में लिखा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दे देना, एड्रेस बाय फाइलिंग नोटिस, बाय फाइलिंग नोटिसेस टू रजिस्ट्रार, नोटिसेस टू रजिस्ट्रार। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्ट अगर फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं भेजा और हम लोग ने क्या किया, चेंज कर दिया, तो एलएलपी एंड एवरी पार्टनर 2000 से लेकर 25,000 तक फाइन है। आगे है इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14, जिसके अंदर 4 केस याद दिलाया था। केस पहला पॉइंट क्या है, केस के अंदर पॉइंट आपको याद आता रहेगा, सुइंग एंड बीइंग सूट, सेकेंड है ओन प्रॉपर्टी, थर्ड कॉमन सील एंड फोर्थ बॉडी कॉर्पोरेट। अब सेक्शन नंबर 15, 16 एंड 17 में जाते हैं, ये तीनों ट्रिप्लिकेट है, ट्रिप्लिकेट बोला मतलब तीनों का काम एक ही है, नेम से रिलेटेड काम है। तो सेक्शन 15 का जो सबसे पहला सब सेक्शन है वो क्या बोलता है, नाम यूज करो, क्या नाम यूज करो, एलएलपी, क्या बोल यूज करो, एलएलपी। सेक्शन 2 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी एज पर द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, तो उसका 2 रीजन है। पहला, नेम इज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल के अंदर कल तुमको पॉइंट बता था, फॉर एग्जांपल नो ऑफेंसिव वर्ड, नो सच वर्ड शुड बी यूज्ड दैट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी और फीलिंग ऑफ any part of the society, any group of people of the society। एंड सेकेंड पॉइंट ये था आइडेंटिकल, रिसिम्बल, सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर नेम और ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए जो अलग कंपनी का है या अलग एलएलपी का, अदर बॉडी का, और किसी ने वो नाम अप्लाई किया है, तो ओके। तो सेक्शन नंबर 15 में ये 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन क्या बोलता है, एलएलपी यूज करो। सेकंड सेक्शन क्या, सबसेक्शन सेक्शन 15 में पहला सबसेक्शन क्या बोलता है, यूज वर्ड एलएलपी। सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है कि ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते जो अनडिजायरेबल है या किसी ने पहले से वो नाम के लिए पे वो रजिस्टर्ड है, वो ट्रेडमार्क किसी के पास है। ये सेक्शन 15 का 1 एंड 2 सबसेक्शन। अब जाते हैं रिजर्वेशन के पास। तो रिजर्वेशन सेक्शन नंबर 16, जिसमें सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बोला है, इट में बी अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय पेइंग अ प्रिस्क्राइब फीस इन 2 केसेस। पहला क्या केस है, तो पहला केस है प्रपोज्ड एलएलपी बना रहे, क्या बना रहे, प्रपोज्ड एलएलपी, दैट इज अ क्लॉज ए। क्लॉज बी क्या बोलता है, दैट इज चेंजिंग इन एग्जिस्टिंग नेम या प्रपोज्ड चेंज नेम, नाम चेंज करने का, एग्जिस्टिंग एलएलपी है उसका नाम चेंज करने का। तो 2 कंडीशन में क्या करने का, प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ क्या करने का, अप्लाई करने का। नाउ सेकंड वन, एप्लीकेशन रिसीव्ड as per subsection 1, वो इधर पे है subsection 1, and registrar satisfied with subsection 2 of section 15। देखो सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, क्या नाम होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं। अनडिजायरेबल नाम है, नाम नहीं मिलेगा। आइडेंटिकल रिसिम्बल है, नाम नहीं मिलेगा। अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है तो ही विल रिजर्व द नेम फॉर 5 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। एंड तो सबसे लास्ट हम लोग ने पढ़ा था चेंजेस ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, सेक्शन नंबर 17। याद होगा तो मैंने बताया था, भाई ने बोला तो नाम चेंज करने का, तो चेंज करने का बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन। तो बच्चों अगर सेक्शन 15 या सेक्शन 16, देखो इसका सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, रजिस्टर्ड हो गई है बट बाय मिस्टेकली नाम कुछ किसी कंपनी का सेम निकलता है, तो ये केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव डायरेक्शन टू चेंज नेम, और नेम कितने टाइम में चेंज करने का, विद इन 3 मंथ्स के अंदर नाम चेंज करने का, अलाउ बाय द गवर्नमेंट। कोई एक पीरियड है गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वो पीरियड, इट मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट 5 महीना बोलेगी, 6 महीना बोलेगी, दैट इज अ हायर। और इसमें क्लॉज नंबर 2 है
कॉन्ट्रावेंस, अगर कॉन्ट्रावेंस हुआ, अगर अपोज हुआ, अगर कंपनी ने फॉलो नहीं किया तो एलएलपी को फाइन कितना, सॉरी कंपनी ने एलएलपी को फाइन कितना, तो क्लॉज 1 में बोला है एलएलपी को फाइन है 10,000 टू 5 लाख एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर को फाइन कितना है 10,000 टू 1 लाख। एंड लास्ट में आता है स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन। 3 स्टेप है, क्या स्टेप है, एलएलपी रिजर्वेशन, फिर सॉरी नेम रिजर्वेशन, इनकॉर्पोरेट एलएलपी एंड एलएलपी एग्रीमेंट। तो पहला पॉइंट है रिजर्व नेम, पहला नाम रिजर्व करेंगे, नाम के लिए अप्लाई करेंगे इन फॉर्म ई फॉर्म 1, क्या फॉर्म का नंबर क्या है, ई फॉर्म 1, क्यों, रिजर्वेशन के लिए। ई फॉर्म 1 नाम रजिस्टर होगा तो इनकॉर्पोरेट करेंगे एलएलपी, एप्लीकेशन देंगे इन एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट ई फॉर्म 2, ई फॉर्म के 2 के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, तो कंपनी का नाम होगा, कंपनी के नाम के बाद में और आगे बहुत सारी चीजें होगी, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद में डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर्स के मेंबर्स, पार्टनर्स के क्या होंगे, नेम होंगे, एड्रेस होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज द सेक्शन नंबर 23। आज के लेक्चर में शायद वो सेक्शन नंबर 23 आएगा, ये सेक्शन नंबर 23 आएगा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमको वही पढ़ने का है, सेक्शन नंबर 23 एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉर्म फिल करना पड़ता है, दैट इज ई फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टूडेंट्स ये कल अपना इतना डिस्कशन हो गया था, जब एकदम फास्ट ट्रैक पे हम लोग ने रिवाइज किया। इसमें किसी को कोई नहीं समझा कुछ पॉइंट, देखो बहुत फास्ट ट्रैक पे मैंने किया क्योंकि फास्ट ट्रैक पे रिवाइज कराने का था इसके लिए, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में आज हम लोग कितना डिस्कस करने वाले हैं, पहले से मेंटली बता देता हूं, मेंटली प्रिपेयर रहो। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, एंड उसके बाद में यहां तक डिस्कशन करने का है, विसल ब्लोइंग तक, विसल ब्लोइंग तक आज अपने को डिस्कशन करने का। चलो तो पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। सबसे पहला एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर सेक्शन नंबर 22, पार्टनर सेक्शन नंबर 22। ओके, ये जो सेक्शन है ये पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, अपने को सेक्शन नंबर 22 से, सेक्शन नंबर 22 से 25 पढ़ने का है, 22 से 25 पढ़ने का है। चलो सबसे पहला एलिजिबिलिटी, हु कैन बिकम अ पार्टनर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, the person who subscribe their names to the incorporation document shall be its partner, and any other person may become a partner of a LLP and in accordance with LLP agreement। सर ये पॉइंट में जितने लोग का नाम होगा they all become partner। अब एक क्वेश्चन आता है, can minor become a partner, LLP की बात कर रहा हूं, can minor become a partner, तो आंसर इज नो, नो माइनर पर्सन, नो माइनर पर्सन, सॉरी नो लिखा तो क्यों करने का इधर, सॉरी इसको माइनर करके इधर कट कर देते। माइनर पर्सन कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। तो पार्टनर के एलिजिबिलिटी क्या है सेक्शन नंबर 22 में, जिन लोग ने भी डॉक्यूमेंट को साइन किया है, सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने भी साइन किया और जिसका नाम एग्रीमेंट में है, जिसका नाम एग्रीमेंट में है, दे ऑल आर बिकम पार्टनर, दे आर ऑल बिकम पार्टनर। चलो अब जाते हैं सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 के अंदर ये 4 सब सेक्शंस है, 4 सब सेक्शंस क्या क्या है साइड में लिख देता हूं मैं। ये सेक्शंस अपने को बताता है एग्रीमेंट, पार्टनर के बीच का एग्रीमेंट, पहला सब सेक्शन। दूसरा सब सेक्शन बताता है राइटिंग नोटिस, सॉरी हाँ राइटिंग नोटिस। थर्ड है एग्रीमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, एंड द लास्ट वन एप्लीकेबिलिटी ऑफ, या हाँ एप्लीकेबिलिटी लिख देता हूं, ऑफ शेड्यूल 1। इफ यू रिमेंबर शेड्यूल 1 क्या है, बाद में रिवाइज करते हैं वापस से। चलो same as otherwise provided by this act, the mutual rights and duties of the partner of LLP and the mutual rights and duties of LLP partner, देखो पार्टनर्स की भी एंड LLP की, shall be governed by the LLP agreement, shall be governed by the LLP agreement
और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेशनशिप कहां पे मेंशन होगा? एग्रीमेंट में। अगर मैं पार्टनर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की बात करूं, तो एग्रीमेंट कहां पे होगा? तो पार्टनरशिप डीड में होगा। किधर होगा? पार्टनरशिप डीड में। लेकिन पार्टनरशिप डीड इधर चेंज होकर क्या हो गया? एलएलपी एग्रीमेंट। क्या हो गया? एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टनर टू पार्टनर एंड रिलेशन बिटवीन एलएलपी टू पार्टनर, रिलेशन बिटवीन एलएलपी टू पार्टनर। तो यहां पे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस if any made therein shall be filed with the registrar in such form manner and accompanied by a such fees as may be prescribed। देखो, अगर हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, हम लोग एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, सो वी हैव टू फाइल अ नोटिस। हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। भाई अपना माई बाप रजिस्ट्रार है, हमारा माई बाप एलएलपी का रजिस्ट्रार है, तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने का बाय राइटिंग अ नोटिस। आगे नेक्स्ट पॉइंट, सर क्या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के पहले हम लोग ये बना सकते हैं क्या? एग्रीमेंट बना सकते हैं? यस बिल्कुल, वी कैन एग्री। हम लोग पॉइंट्स एग्री, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। An agreement is writing made before the incorporation of LLP between the partners who subscribe document may impose obligation on the LLP provided such agreement is ratified by all the partner after the incorporation of LLP। What do you mean the ratified? तो ratified का मीनिंग होता है एग्री। रेटिफाइड का मीनिंग एग्री। चलो अभी अगर एलएलपी बनाने के पहला अगर कुछ पार्टनर्स ने, जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया कि चलो अभी एग्रीमेंट कर डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी एग्रीमेंट कर लिया, तो एग्रीमेंट करने के बाद में अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन के बाद में अगर उनको यही सेम कंटिन्यू करने का है, दे हैव टू एग्री। रेटिफाई कैसा करेंगे? बाय साइनिंग अगेन। हाँ, एक पॉइंट और सुन लो ध्यान से स्टूडेंट्स। एग्रीमेंट बना और इनकॉर्पोरेशन के बीच में, अगर कुछ एक्ट होता है तभी तो पढ़ाई के लिए इनकॉर्पोरेट हुआ ही। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अभी तो इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं है एलएलपी, तो क्या फॉलो करेंगे? तो ये जो एग्रीमेंट बनाया ना हम लोग ने, ये एग्रीमेंट इंपोज होगा, ये एग्रीमेंट यूज में आएगा। एग्रीमेंट पहले बन गई है। एग्रीमेंट कब बन गई है? पहले बन गई है, इनकॉर्पोरेशन होने के पहला। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेशन होने के पहला अगर कुछ एक्ट होता है, अगर उधर पे अपने को जरूरत लगती है, तो हम लोग कौन सा एग्रीमेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो जो एग्रीमेंट हम लोग ने साइन किया ना इनकॉर्पोरेट होने के पहला, ये एग्रीमेंट टिल इनकॉर्पोरेशन वैलिड है। सर उसके बाद में यू में चेंज, लेकिन अगर आपको चेंज नहीं करने का है तो ऑल पार्टनर शुड रेटिफाइड, ऑल पार्टनर शुड एग्री। सब पार्टनर को वापस से उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा कि वी हैव एग्रीड दिस टर्म्स एंड कंडीशन। हम ये टर्म्स एंड कंडीशन कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्रीमेंट, in the absence of agreement as to any matter, the mutual rights and duties of the partners and the mutual rights and duties of the LLP, देखो दोनों का,
पार्टनर का भी एंड एलएलपी का भी. And partner shall be determined by the provision determined by the provision determined by the provisions relating to the matter as are set out in first schedule 1. देखो ये हम लोग ने पहले डिस्कस किया था. In the absence of in the absence of information or agreement हम लोग क्या फॉलो करेंगे? शेड्यूल 1. अगर आपको याद होगा तो टोटल 4 शेड्यूल्स आर देयर. पहला शेड्यूल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या राइट्स के लिए, सॉरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए है. एंड बाकी के 3 शेड्यूल किसके लिए है? शेड्यूल 2, 3 एंड 4 किसके लिए बच्चों? वेरी गुड, कन्वर्जन के लिए. 2, 3 एंड 4 किसके लिए? कन्वर्जन के लिए. वेरी गुड, कन्वर्जन के लिए. तो अगेन चलो फटाफट, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 23. दिस सेक्शन नंबर 23 डिवाइडेड इनटू 4 सबसेक्शन. पहला सेक्शन क्या बोलता है? एग्रीमेंट. क्या बोलता है? एग्रीमेंट. जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है और पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन किसके अंदर है? एग्रीमेंट पे है. म्यूचुअल ड्यूटीज, राइट्स बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन पार्टनर्स एंड एलएलपी कहां पे? तो गवर्न बाय. सेकंड, इफ देयर इज एनी चेंजेस, कोई चेंजेस करने का है तो रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा. किसको? रजिस्ट्रार को. किसको? रजिस्ट्रार को. थर्ड, this agreement can be prepared before incorporation, but if they want to continue this agreement after incorporation, they have to ratify मतलब क्या? They have to again sign. उनको वापस से ये साइन करना पड़ेगा. They continue. And the last one, in the absence of any LLP agreement, हम लोग क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रोविजन? तो प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल फर्स्ट. ओके फ्रेंड्स, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर के बीच में कोई डाउट है? पार्टनर के बीच में कोई डाउट है? पक्का? जागते रहो. आई नो ये हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत हेक्टिक है, बट क्या करें. चलो अब जाते हैं हम लोग सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट. चलो, व्हाट डू यू मीन बाय सेसेशन? सेसेशन बोला मतलब पार्टनरशिप कम्स टू एंड. अगर सिंपल मीनिंग, आपको एकदम सिंपल मीनिंग बोला तो पार्टनरशिप का एंड होता है. कोई भी पार्टनर का पार्टनरशिप का क्या होता है? एंड होता है. क्या होता है? एंड होता है. एंड. सेक्शन नंबर 24 पे. सेक्शन नंबर 24. 22 एलिजिबिलिटी बताते हैं, 23 रिलेशनशिप एंड 24 अभी सेसेशन. थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहां पे देखो, लेकिन इजी है समझने के लिए. A person may cease to be a partner of LLP in accordance with an agreement with the other partners, or in the absence of agreement with to be being a partner by giving a notice in writing not less than 30 days to the other partner of his intention to resign a partner. देखो एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा है कि 4 महीने के बाद में, 5 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में हम क्या करेंगे? टर्म अपना कंप्लीट करेंगे, तो ठीक है. लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है एंड पार्टनर वांट टू गो, पार्टनर को जाने का है बिजनेस, सो पार्टनर हैव टू गिव 30 days नोटिस टू अदर पार्टनर्स. 30 days नोटिस टू अदर पार्टनर. तो ये पहला पॉइंट अपने को क्या बताता है? ये पहला सबसेक्शन अपने को क्या बताता है? तो पहला सबसेक्शन अपने को बता रहा है कि क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? नोटिस. पहला सबसेक्शन बोलता है नोटिस. सेकेंड सबसेक्शन क्या बताता? पता है क्या? रीजंस. वो क्या रीजन है कि पार्टनर अपना पार्टनरशिप एंड करेगा? तो पहला पॉइंट, ऑन हिज डेथ, ये तो कंपलसरी रिटायरमेंट है. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, इफ ही डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड, पागल हो गए. इफ ही अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज अ इंसॉल्वेंट, अभी उसने क्या किया? अप्लाई किया है. देखो, और डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, अगर उसने अप्लाई किया कोर्ट में कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, प्लीज उसके अंदर कोई प्रोसीजर करो, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज नो. नहीं, उसको हम लोग उसको पार्टनर बोलेंगे नहीं. अब जाते हैं सबसेक्शन 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना.
बहुत इंपॉर्टेंट से ये है सबसेक्शन 3। ये सबसेक्शन 3 क्या बोलता है पता है? रिटायर होने के बाद में भी यू आर स्टिल पार्टनर और स्टिल लाइबल ऑफ योर ओन एक्ट। म्यूचुअल एजेंसी तो इधर होती नहीं है, मतलब तेरी गलती की सजा तेरे को ही भोगने का है, तेरी गलती की सजा तेरे को ही लेने का है। पुराने पार्टनरशिप में क्या था? कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पे घुमाता रहूं करके, बराबर है? वो पुराना पार्टनरशिप, खुद की गलती खुद की सजा। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब ये ना, जो रिटायरिंग ने जो पार्टनर जा रहा है ना, जो जा रहा है वो स्टिल लाइबल है। कौन से केस में? हम ऐसे जाने नहीं देंगे उसको भाई, अगर उसकी गलती है तो वो लाइबल है। चलो अभी क्या पॉइंट है? वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनर ऑफ एलएलपी, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मर पार्टनर। क्या बोलेंगे? द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड, द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज अ स्टिल बीइंग अ पार्टनर। सर इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है, ही इज स्टिल लाइबल, वो स्टिल लाइबल है, वो स्टिल लाइबल है। फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड दैट इज इन रिलेशन टू एनी पर्सन, देखो ये सिंपल मीनिंग में लिखा है, इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द एलएलपी। चलो ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा क्या, लेकिन एक पॉइंट याद रखो, ये लाइन का मतलब है कि वो स्टिल लाइबल है। वो क्या है? स्टिल लाइबल है, अनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हाँ बच्चों, अनलेस। ये हर जगह वाट लगाता है। देखो अगर अनलेस का सिंपल मीनिंग बोलूं तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट की कंडीशन कहां लिखी है? क्लॉज में। किधर लिखी? क्लॉज में। द पर्सन हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड, द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी, टू द पार्टनर ऑफ एलएलपी। चलो अभी यहां पे ध्यान दो, इसका एग्जांपल मैं लेता हूं। चलो अभी इसका एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एबीसी, ध्यान दो ना बच्चों, कोई पर्टिकुलर एबीसी एलएलपी है, एबीसी एलएलपी है। अब एबीसी एलएलपी है, ध्यान दो, उसके अंदर 3 पार्टनर नाम लेता हूं मैं, यूजे, एमजे, आरजे और ये अपना एचपी। क्या बात है? इधर फोकस करो, ठीक है। चलो एचपी। अब यहां पे आउटसाइडर्स, अलग अलग आउटसाइडर्स है। अभी ये अपने फर्म में डीलिंग किसके वजह से कर रहे हैं? तो भाई ये एचपी के वजह से। किसके वजह से कर रहे हैं? एचपी के वजह से। इसके वजह से ये अपने फर्म के साथ में क्या कर रहे हैं? डीलिंग कर रहे हैं। ये फर्म के पास अलग डीलिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को थोड़ी मालूम है, ये पर्सन को थोड़ी मालूम है कि ये एचपी फर्म छोड़ के जा रहा है। ये तीनों को पता है? नहीं, ये तीनों को पता नहीं है कि एचपी फर्म छोड़ के जा रहा है, बराबर है? एचपी फर्म छोड़ के जा रहा है। कल जाके ये तीनों में किसके ऊपर भरोसे के ऊपर, ये तीनों ने किसके भरोसे के ऊपर एबीसी के डील साथ में डील किया था? मुझे ये तीनों ने किसके भरोसे पे एलएलपी के साथ डील किया था? एचपी के भरोसे पे। तो एचपी के भरोसे पे किया था। कल जाके अगर डील कैंसिल हो गई, डील कैंसिल हो गई, ने बोला नहीं हम डील कैंसिल कर देंगे, एलएलपी पैसा देगा नहीं, एलएलपी पैसा नहीं देगा, ये इसके भरोसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके भरोसे पे उन्होंने क्या किया था? इसके भरोसे पे उन लोगों ने क्या किया था? बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, ये आपके बिजनेस को कुछ दिया था, बराबर है? तो ये एचपी छोड़ के जा रहा है, ये तीनों को तो पता ही नहीं, ये तीनों को तो पता ही नहीं। जब ये तीनों को पता नहीं है तो इसके बाद में भी, छोड़ के जाने के बाद में भी एचपी क्या है? लाइबल है। कल जाके अगर कुछ लॉस हो गया तो भी एचपी लॉस बेयर करेगा। एचपी क्या करेगा? लॉस बेयर करेगा। ये स्टिल लाइबल का पॉइंट है। ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? ये बात समझ में आ गया? हाँ, ये स्टिल लाइबल का। अभी मैं क्लॉज ए एंड बी को जाता हूं, जो कॉन्ट्रा, जो इसका एक्सेप्शन है। अभी ना इन लोग ने डील किया, बराबर है? इन लोग ने, सॉरी, इन लोग ने डील किया, बराबर है? दे नोस, इनको पता है, आई नो वेरी वेल,
एचपी इज गोइंग, एचपी ने इन लोग को इन्फॉर्म कर दिया, एचपी जा रहा है। अब एचपी जाने के बाद इन लोग डील करते हैं कंपनी के साथ में, और कल जाके डील में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अब मुझे बताओ एचपी इज लाइबल और नॉट? एचपी इज लाइबल और नॉट? नाउ एचपी इज नॉट लाइबल। क्यों? तो एचपी ने पहले ही सबको बोला, देख भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं, तुम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करने का, तुम कॉन्ट्रैक्ट डील करो, अब मैं जा रहा हूं। अब उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो गया, ही इज नॉट लाइबल। अभी उसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो गया तो ही इज नॉट लाइबल। जब तक वो पार्टनर था, सामने वाले को मालूम नहीं पड़ा और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम का। क्यों? तो रीजन क्या है कि उसके बेस के ऊपर डील किया था, तो इज नॉट लाइबल। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि एचपी ने सेकंड क्लॉज क्या है, एचपी ने डायरेक्टली रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया। किसको इन्फॉर्म कर दिया? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार बोला मतलब अपना न्यूज चैनल, रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्म हो गया, मतलब वो बड़े बड़े अक्षर में एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस कराने को सब लेगा। मतलब ये सब अगर एग्रीमेंट वगैरह चेंज कराने को उसने लिया, मतलब इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर एचपी का नाम चला जाएगा। एंड एज अ आउटसाइडर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डॉक्यूमेंट चेक करो कंपनी के, कौन कौन से पार्टनर है, कौन कौन से पार्टनर नहीं है। तो दो कंडीशन है, दो कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो पार्टनर इज नॉट लाइबल, फॉर्मर पार्टनर इज नॉट लाइबल। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया तो फॉर्मर पार्टनर इज लाइबल टू हिज एक्ट। पॉइंट नंबर 3 समझ में आया बच्चों? पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया? अगर वो आउटसाइडर को बता देता है कि ही इज नॉट अ पार्टनर एंड आरओसी को डायरेक्टली नोटिस दे देता है, देन ही इज नॉट लाइबल फॉर हिज एक्ट, अदरवाइज ही इज लाइबल फॉर हिज एक्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना क्या है। द cessation of a partner from LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or the other partner or to any other person which he incurred, ये मेन लाइन है, which he incurred while being a partner, ध्यान दो, which he incurred while being a partner। अभी ये केस में क्या होता है पता है क्या? ये केस में क्या होता है, उसने डील किया, जैसे हार्दिक पांड्या एचपी ने डील किया। अब डील करने के बाद में ध्यान से सुन लो, अभी इसके पहले वाले केस में क्या हो गया, वो निकल गया, उसके बाद में अभी कोई डील करे, कोई प्रॉब्लम हो तो हार्दिक पांड्या इज नॉट लाइबल। लेकिन अभी के केस में हार्दिक